क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान स्वयं दरवाजे पर अन्न मांगने आ जाएं, तो क्या आप पहचान पाएंगे? हम मंदिरों में दीप जलाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, पर जब कोई भूखा इंसान हमारे सामने हाथ फैलाता है, तो क्या हमें उसमें ईश्वर दिखाई देता है? ये कथा माँ अन्नपूर्णा की है, जो मूर्ति नहीं बल्कि करुणा बनकर आई थी, और जिसने उन्हें ठुकराया उसने स्वयं अपनी भक्ति खो दी। अम्मा अन्नपूर्णा स्वयं एक वृद्ध के रूप में किसी के दरवाजे पर अन्न मांगने आई। ईश्वर कभी रूप नहीं देखता, केवल भावना देखता है। अगर पूजा और दया में से एक को चुनना पड़े, तो आप किसे चुनोगे? एक गांव भूख से मर रहा था, एक घर अन्न से भरा था, और उसी घर में भगवान की मूर्ति को रोज सोने की थाली में भोग लगता था। लेकिन जब माँ अन्नपूर्णा स्वयं वृद्ध बनकर आई, तो दरवाजा बंद मिला। ये कथा केवल एक कथा नहीं है, ये हमारी भक्ति का आईना है। तो चलिए इसकी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। कभी एक गांव था जहाँ वर्षा नहीं हुई थी। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, और लोगों के मन भी सूखने लगे। गांव के हर घर में भूख थी, सिवाय एक के। गांव के सबसे धनी व्यक्ति गोकुलदास। उसके गोदाम अन्न से भरे थे, पर द्वार बंद थे। वो कहता, जब तक मुझे लाभ नहीं दिखेगा, मैं किसी को अन्न नहीं दूंगा। गांव वाले उसके घर के बाहर भूखे बैठ जाते, पर वो कहता, मैं अपनी माता रानी को भोग चढ़ाए बिना किसी को अन्न नहीं दे सकता। वो हर दिन माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को सोने की थाली में भोग चढ़ाता, लेकिन किसी जीव को रोटी नहीं देता। दोपहर का समय था, गर्मी इतनी थी कि पंछी भी पेड़ों की छाया में छिपे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गोकुलदास ने बाहर देखा। एक वृद्ध झुकी हुई कमर, हाथ में लकड़ी की लाठी, और अधमरी आवाज में बोली, बेटा, थोड़ा अन्न दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गोकुलदास तो झुंझला गया। दादी, जाओ मंदिर में मांग लो, यहाँ कोई भिक्षालय नहीं है। बूढ़ी बोली, मंदिर में अब ताले लग गए हैं बेटा, भगवान भी भूख से चुप हैं। उसने एक क्षण के लिए सोचा, फिर उसे बड़ा गुस्सा आया और बोला, जाओ जाओ, मेरे भगवान के लिए अन्न रखा है, किसी भिखारियों के लिए नहीं। वृद्धा मुस्कुराई। जो बूढ़ी औरत थी ना, वो मुस्कुराई। ठीक है बेटा, मैं उन्हीं भगवान को कह दूंगी कि तूने उनका अन्न भूखे भिखारियों को देने से मना किया है। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ गई। उसी रात गोकुलदास के घर के मंदिर में दीपक अचानक बुझ गया। मूर्तियां मानो जैसे मौन हो गई, और सपने में वही वृद्धा उसके सामने प्रकट हुई। पर अब वो वृद्धा नहीं थी, बल्कि माँ अन्नपूर्णा स्वयं थी। उन्होंने कहा, हे गोकुलदास, मैंने तुमसे कुछ अन्न मांगा और तूने मना कर दिया। भोग मुझे नहीं, अपने अहंकार को चढ़ा रहा था। जिस दिन से तू भूखे को भोजन देगा, उसी दिन तू सच्चा भक्त कहलाएगा। गोकुलदास तो रो पड़ा, माँ के चरणों में गिर गया। अगली सुबह वो भागा भागा गांव वालों के पास पहुंचा। दरवाजे खोले, गोदाम खोले, हर भूखे को रोटी दी, हर रोते हुए को सत्तावना दी। और जब उसने अपनी रोटी एक विधवा को दी, उसी क्षण हवा में हल्की सी एक सुगंध फैली। लोगों ने देखा, उस विधवा की आंखों में माँ अन्नपूर्णा की झलक थी। माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा, वे किसी मंदिर की मूर्ति नहीं है, वे हर भूखे के निवाले में है, हर दान में है, हर करुणा में है। ईश्वर रूप नहीं देखते, भावना देखते हैं। वो पूछते नहीं है कि तुमने कितनी पूजा की, वो देखते हैं तुमने कितनी दया दान किया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा।